हेलो स्टूडेंट्स, मैं दिलीप शुक्ला। आप पढ़ रहे हैं क्लास 12 के बिजनेस स्टडीज़ और आज हमें अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट करना है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अब इसके पहले का जो चैप्टर है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, अगर उसको आपने नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से जाके पढ़ सकते हैं। और अगर हम बात करें प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि यहाँ पे हमको बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें बताई गई हैं, प्रिंसिपल्स बताए गए हैं, टेक्निक्स बताए गए हैं। ठीक है, तो इस पे हमें फोकस करना बहुत ही ज़रूरी है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट होता क्या है। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर द ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस फॉर मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग। अब देखिए यहाँ पे जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिया है ये क्या है, ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस है। किसके लिए है? मैनेजर्स के लिए है, जो उनको हेल्प करेगा डिसीजन मेकिंग में। ठीक है, तो ये एक डिटेल्ड उनको एक गाइडलाइन दिया गया है डिटेल में कि कैसे उनको डिसीजंस लेना है, किस सिचुएशन में क्या डिसीजन लेना है। ठीक है, अब ये नहीं कि जो सिचुएशन आ गया उस पर जो भी प्रिंसिपल्स दिए गए उसको अप्लाई करेंगे तो एग्जैक्ट रिजल्ट मिलेगा या सेम प्रिंसिपल यूज़ होगा। बस ये गाइडलाइन दिया गया है कि आपको इस तरीके से प्रिंसिपल का यूज़ करना है जिससे आपको उसका सॉल्यूशन मिलेगा, लेकिन अगर सिचुएशन कुछ बदलती है तो उसके हिसाब से इसमें चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है ये रातों रात तो आ नहीं गया, ये अचानक तो मिल नहीं गया कि हाँ ये प्रिंसिपल रात में सोए और सुबह उठे तो हमको प्रिंसिपल पता चला कि हाँ हमने रात में जो तैयारी की थी प्रिंसिपल क्या बनेगा, बस बन गया। यहाँ पे इसके लिए हमको जो है रिसर्च की ज़रूरत होती है, एक्सपेरिमेंट की ज़रूरत होती है। ठीक है, यहाँ पे कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, बिजनेस के, जिसके बेसिस पे ये बनाए जाते हैं। ठीक है, और ये मैन मेड होते हैं, इसलिए इसमें चेंजेस किए जा सकते हैं, क्योंकि सिचुएशन जो होगा वो हर बार एक जैसा नहीं हो सकता, सिचुएशन उसमें चेंज होता रहता है। इसलिए ये सिर्फ एक जनरल गाइडलाइन है जिसके हेल्प से जो मैनेजर्स को हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग में। ठीक है, बस ये नहीं कि बस यही प्रिंसिपल एक प्रिंसिपल यूज़ किया और वही हर जगह अप्लाई हो जाएगा, कुछ उसमें चेंजेस हो सकता है, सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि उस टाइम की सिचुएशन क्या है, उसके हिसाब से हम उसको अल्टर कर सकते हैं। अब हम बात करें अगर इसके फीचर्स की, तो फीचर में सबसे पहले हम देखेंगे क्या आता है, यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। मतलब कि ये जो हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। यूनिवर्सली एप्लीकेबल का मतलब कि ये सिर्फ हमारे बिजनेस में ही नहीं, नॉन बिजनेस में भी एप्लीकेबल है। ठीक है, छोटे बिजनेस में नहीं, बड़े बिजनेस में भी ये एप्लीकेबल है। ठीक है, हर जगह ये एप्लीकेबल है, बस इसको सही तरीके से हमें यूज़ करना है। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या आता है, जनरल गाइडलाइंस। जनरल गाइडलाइंस का मतलब कि ये सिर्फ एक जनरल गाइडलाइन दिया गया है। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये हमको रेडीमेड सॉल्यूशन दे देगा कि अगर कोई सिचुएशन अराइज होती है हमारे सामने तो उसका ये रेडीमेड जो है सॉल्यूशन दे देगा कि बस आप ये लगा दो तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। नहीं, ये एक बिजनेस एनवायरनमेंट पे डिपेंड होता है सिचुएशन हमारा, और उसके हिसाब से इसमें चेंजेस किए जाते हैं। अब जैसा सिचुएशन होगा, बस एक गाइडलाइन दिया कि ये प्रिंसिपल आप यूज़ करोगे तो अच्छा होगा। जैसे एग्जांपल के लिए दे दें कि एक प्रोडक्शन कंपनी है, प्रोडक्शन बिजनेस है, और वहाँ पे हमें यूज़ करना, हम काम देते हैं सबको, सब लोग इधर उधर करते हैं। हमने एक प्रिंसिपल यूज़ कर लिया, ठीक है, वर्क को डिवाइड कर दिया, सब में काम को डिवाइड किया। अब वहाँ पे सिचुएशन कैसी है, क्या कंडीशन है, किस तरीके से हमको वर्क डिवाइड करना है, वो उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो सिर्फ ये क्या है, हमारा एक जनरल गाइडलाइन है जिसकी है जिसको हमें यूज़ करना है। अब हो सकता है उसमें हमको थोड़ी सी अपनी क्रिएटिविटी दिखानी पड़े, थोड़ा सा चेंजेस करना पड़े सिचुएशन के अकॉर्डिंग, तो हम वो करेंगे। फिर इसके बाद है फॉर्म बाय प्रैक्टिस, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। मतलब कि ये जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है ये भाई अचानक नहीं बन गया कि बस कोई हमने एक्सपेरिमेंट किया और खट से बन गया, नेचुरल साइंस की तरह, है ना। तो ये उसकी तरह नहीं, ये किस पे बेस्ड होता है, प्रैक्टिस पे। हम बार बार कोई चीज़ें अपने ऑर्गेनाइजेशन पे अप्लाई करते हैं, कोई मेथड यूज़ करते हैं, कोई प्रिंसिपल यूज़ करते हैं। ठीक है, उसका ऑब्जर्वेशन करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं कि क्या उसका रिजल्ट आ रहा है, क्या नहीं रिजल्ट आ रहा है, उसका एक्सपेरिमेंट करते हैं, उस पर हम और भी एक्सपेरिमेंट करते हैं। अगर एक तरीका हमारा फेल हुआ तो दूसरे तरीके से हम उस प्रिंसिपल को यूज़ करेंगे, और फिर उसके बाद ये रिजल्ट निकलता है कि कौन सा प्रिंसिपल किस सिचुएशन के लिए सुटेबल है। फ्लैक्सिबल, फ्लैक्सिबल का मतलब कि ये क्या है, चेंजेबल है, ये चेंज हो सकता है। ठीक है, मैन मेड है तो सिंपल सी बात है कि मैन मेड चीज़ें चेंज की जा सकती हैं। अब जैसा सिचुएशन होगा उस तरीके से हम उस प्रिंसिपल का यूज़ करेंगे।
नेक्स्ट है मेनली बिहेवियरल। और ये बिहेवियरल क्या होता है कि जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का एम होता है, इसका जो ये क्या करता है, एम करता है इसका कॉम्प्लेक्स जो ह्यूमन बिहेवियर है, ठीक है, उसके साथ ये क्या करता है, बिहेवियरल। नेक्स्ट है हमारा मेनली बिहेवियरल। अब मेनली बिहेवियरल क्या है, ये इन्फ्लुएंस करता है कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बिहेवियर को, जिससे वो क्या हो जाए, बिहेवियरल इन नेचर हो जाए, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि ये फॉर्म क्या करता है, टू प्रोवाइड बेटर अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करता है किसके बीच में, रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज के बीच में, ये रिलेशनशिप के लिए बेटर अंडरस्टैंडिंग इस्टेब्लिश करता है अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए, पूरा करने के लिए। नेक्स्ट क्या है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। अब इसका जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का जो रिलेशनशिप होता है वो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है। कॉज मतलब कोई रीज़न होगा और उस पे जब हम अप्लाई करेंगे तो उसका इफेक्ट क्या होगा उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब ये जो रिलेशन इस्टेब्लिश करता है कॉज एंड इफेक्ट का, ठीक है, इसको हम क्या कर सकते हैं, ये सिमिलर सिचुएशन में कैसा है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है, कि किस सिचुएशन पे हमने कौन सा प्रिंसिपल यूज़ किया, ठीक, और उसका रिजल्ट क्या निकला, उसका इफेक्ट क्या हुआ, वो होता है। फिर नेक्स्ट है हमारा कॉन्टिजेंट। कॉन्टिजेंट क्या होता है, एप्लीकेबिलिटी डिपेंड्स, जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है उसकी एप्लीकेबिलिटी डिपेंड करती है करंट सिचुएशन पे, कि उस टाइम पे सिचुएशन क्या है, ठीक है, और उस पर्टिकुलर टाइम पे क्या सिचुएशन है, वहाँ पे एप्लीकेबिलिटी इसकी जो है डिपेंड करती है। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारा क्या है, सिग्निफिकेंस। अब सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है, तो सिग्निफिकेंस क्या है, प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विथ यूजफुल इंसाइट्स इनटू रियलिटी। मतलब कि ये जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है ये मैनेजर्स को गाइड करता है कि भाई जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है उसकी हेल्प से अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करो, अपनी एबिलिटी को इम्प्रूव करो और अपनी अंडरस्टैंडिंग जो है, ठीक है, मैनेजरियल सिचुएशन में उसको भी इम्प्रूव करो अलग अलग सिचुएशन में, ठीक है, और उसकी हेल्प से तुम सही डिसीजन सही टाइम पे लो, ठीक है। तो ये क्या बताता है, प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विथ यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी, कि जो मैनेजर्स हैं वो अपनी जो है नॉलेज है, एबिलिटी है, अंडरस्टैंडिंग है वेरियस मैनेजरियल सिचुएशंस की, उसको इम्प्रूव करके सही डिसीजन, राइट डिसीजन ले सही टाइम पे, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब कि यहाँ पे जो भी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या बताता है कि जो भी आपके पास रिसोर्सेज हैं, अब वो चाहे आपके फिजिकल रिसोर्सेज हो, फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो या ह्यूमन रिसोर्सेज हो, उनके बीच में एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए जिससे कि रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो सके, ज़्यादा अच्छे तरीके से यूटिलाइजेशन किया जा सके। नेक्स्ट है साइंटिफिक डिसीजन। अब साइंटिफिक डिसीजन का मतलब क्या है कि जो डिसीजन बेस्ड होता है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पे, ठीक है, वो ज़्यादा रिलायबल होता है, ठीक है, ज़्यादा साइंटिफिक होता है, बैलेंस्ड होता है, ठीक है, और फेयर होता है, मतलब फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा है मीटिंग द चेंजिंग एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट। क्या दिया है, मीटिंग द चेंजिंग एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट। तो जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो आज के डायनेमिक सिचुएशन में, जो हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट डायनेमिक है, ठीक है, उस सिचुएशन में हेल्प करता है कि जो भी हमारे मैनेजमेंट है, जो भी हमें डिसीजंस लेना है या जो भी हमें प्रिंसिपल्स यूज़ करना है उसको हम उस तरीके से चेंज कर सकें, जो डायनेमिक सिचुएशन है, बिजनेस एनवायरनमेंट है, उसके हिसाब से हम उसको कन्वर्ट कर सकें, चेंज कर सकें। नेक्स्ट है फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अब यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है सिर्फ वही नहीं होता है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ये भी बताता है, ठीक है, कि आपको साथ में क्या करना है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफ़िल करना है। जैसे अच्छी क्वालिटी का आपको गुड्स प्रोवाइड करना है, एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं सोसाइटी में, ठीक है, वेलफेयर के लिए वर्क कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बताता है। और लास्ट है मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च। अब मैनेजमेंट आज के टाइम में तो प्रोफेशन हो चुका है, तो इस टाइम में वहाँ पे एजुकेशन की भी ज़रूरत है। साथ में सिर्फ एजुकेशन ही नहीं, उसके साथ साथ उसके ट्रेनिंग और रिसर्च की भी यहाँ पे ज़रूरत है, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट वीडियो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम FW टेलर्स के प्रिंसिपल और उनकी टेक्निक्स को लेके आएंगे। चलिए तब तक के लिए थैंक यू।